नमस्कार बच्चों। बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपने नया एडमिशन लिया है और हम जो सिलेबस आपको पढ़ा रहे थे उसमें थोड़ा चेंज हो गया है। अब जो आप आए हैं वो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आए हैं। आप चाहें तो 3 साल में बीए करके जा सकते हैं डिग्री लेकर, या फिर आप उसको 4 साल तक कंटिन्यू करके, आपने जो 2 सब्जेक्ट लिए हैं उनमें से किसी एक को आगे 4 साल तक कंटिन्यू करके आप ऑनर्स डिग्री लेकर भी जा सकते हैं। तो उस हिसाब से सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ हूँ और आगे भी आपके साथ रहूँगी। और जितने चेंजेस आए हैं इस सिलेबस में, जो नया सिलेबस है वो भी मैं अपलोड करूँगी। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, काफ़ी कुछ वही है जो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, और जो नया है उसका जल्दी ही अपलोड करूँगी। फिर देखिए कि चेंजेस क्या आए हैं। तो ये आज ही रिलीज़ हुआ है आपका जो सिलेबस है ना, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इंग्लिश सिलेबस सेमेस्टर 1 to 8। तो अब क्योंकि 4 साल होंगे, अभी तक आप 6 सेमेस्टर का कोर्स कर रहे थे और अब 4 साल का कोर्स है तो 8 सेमेस्टर्स होंगे आपके, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2025 to 26। तो अभी जिस सेशन में आप पढ़ रहे हैं अभी से ये लागू होगा इसी सेशन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं जो पेपर्स के नाम हैं वो लगभग वही हैं, थोड़ा चेंज हुआ है जाकर। वो मैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना आपको इंट्रोड्यूस कराती जाऊंगी। तो अभी हम सीधा चलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के ही सिलेबस पर, क्योंकि अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैं, आगे का आगे देखा जाएगा। तो अभी आप इतना लंबा सिलेबस, ये पेपर्स के नाम देके घबराना मत, मैं साथ रहूँगी आपके। बहुत सारी चीज़ें हैं, नई हैं। तो देखिए हम सीधा चलते हैं, ये तो सारा आगे का है आपका। फर्स्ट सेमेस्टर पे चलते हैं सीधा हम। ये आपका 1 to 6 जो आपके सेमेस्टर हैं जिसमें आपको डिग्री मिलेगी, है ना। बीए पास की डिग्री मिलेगी। 3 ईयर बीए इंग्लिश सिलेबस ये है, और ऑनर्स वाली डिग्री आपको 4 साल में मिलेगी। तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं और पहुंचते हैं उस सिलेबस पर जो आपका है। पेपर का नाम वही है जो अभी आप पढ़ रहे थे, ये पेपर का नाम है, देखिए इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। तो यही पेपर आप पढ़ भी रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, हमने भी आपको अपने कॉलेज में पढ़ाया है अगर आप केआर कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो। और देखिए पैटर्न वही है कि 25 मार्क्स इंटरनल हैं, 75 मार्क्स एक्सटर्नल हैं। अब यहाँ ये जो फर्स्ट यूनिट थी, देखिए ये चेंज हो गई है ना। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे थे वो अलग थी उसमें फर्स्ट यूनिट, और ये थोड़ा सा चेंज हो गया। फर्स्ट यूनिट में क्या आ गया है, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, है ना, इंडियन नॉलेज सिस्टम, और इसमें द महाभारत बाय वेद व्यास। तो वेद व्यास के महाभारत का कुछ अंश आपके लिए प्रेस्क्राइब हो गया है। द एकलव्य एपिसोड, तो एकलव्य वाली कहानी है जो आपके सिलेबस में आ गई है, और जल्द मैं आपके लिए इसको अपलोड कर दूंगी। और दूसरा इसमें क्या शामिल हुआ है, द रामायण बाय वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि का लिखा हुआ महाकाव्य है रामायण, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। तो उसका वाली वध एपिसोड आपके सिलेबस में है, ठीक है। बहुत जल्द मैं इसको अपलोड करूँगी। फिर देखिए, या फिर इसमें और लगा हुआ है तमिल रामायण ऑफ कम्मन। तो तमिल भाषा में कम्मन ने लिखी है रामायण बाय सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी ने उसको ट्रांसलेट किया है, और उसका भरत मिलाप एपिसोड आपके सिलेबस में है। तो और लगा हुआ है, लेकिन जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो सभी में से आते हैं, है ना। अभी तक आपका जो ग्रेजुएशन लेवल पर एग्ज़ाम हो रहा है वो MCQs बेस्ड हो रहा है, OMR बेस्ड हो रहा है। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो दोनों में से आते हैं और आप दोनों सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जब डेस्क्रिप्टिव आएगा तो आपको दोनों में से किसी एक में से ही आंसर लिखना होगा, है ना।
या तो आप इसके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं या फिर भरत मिलाप के क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। फिर देखिए कंट्रीब्यूशंस ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, सरोजनी नायडू, कमला मार्कंडेय। तो इन सब पे मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ इनके कंट्रीब्यूशंस पर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेरे जब चैनल पर जाएंगे और अपने सेमेस्टर की प्लेलिस्ट निकालेंगे, बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश करके एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें ये सब टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। फिर एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर, ये सब कुछ अपलोडेड है। टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, ये सब भी अपलोडेड है। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोरी, ट्रेवलॉग, नॉन फिक्शनल प्रोज, पीरियोडिकल ऐसे, फॉर्मल ऐसे, पर्सनल ऐसे, सभी अपलोडेड हैं। प्रोज डिवाइसेस, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटेंस पैटर्न, इमेजरी, टोन और मूड, एनालॉजी, एनेक्डोट, एंटीथेसिस, एफोरिज्म, डिक्शन, इन्वर्जन, ह्यूमर एंड पैथोस, ये सारी डिवाइसेस अपलोडेड हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर। फिर आते हैं सेक्शन यानी जो आपकी यूनिट 5 है, शॉर्ट स्टोरीज हैं इसमें, यूनिट 5 और यूनिट 6 में। तो द लास्ट लीफ अपलोडेड है, आपने पढ़ी ली है। नई स्टोरी ये आई है द मंकीज पॉ। द मंकीज पॉ वैसे एक 1 एक्ट प्ले है, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे सिलेबस में था 1 एक्ट प्ले द मंकीज पॉ, लेकिन ये एक शॉर्ट स्टोरी भी है। तो मैंने ड्रामा तो अपलोड नहीं किया था 1 एक्ट प्ले ये मंकीज पॉ, और अब मैं कोशिश करूँगी कि वो ड्रामा भी आपके लिए अपलोड करूँ, और ये जो शॉर्ट स्टोरी है स्टोरी फॉर्म में भी है वो भी अपलोड करूँगी जल्दी। स्टोरी तो मैं 100% अपलोड करूँगी जल्दी ये वाली। फिर देखिए गी द मोपासा की स्टोरी है द नेकलेस। तो द नेकलेस या फिर द डायमंड नेकलेस, ये स्टोरी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आपकी एक नई प्लेलिस्ट में बनाऊँगी, उसमें प्लेलिस्ट में ये सारे इंक्लूड कर दूँगी, है ना। द नेकलेस अभी उसमें शायद इंक्लूडेड नहीं है, देख लीजिएगा आप प्लेलिस्ट, करीब 80+ वीडियोज़ हैं उसमें, 80 या 89। तो द नेकलेस स्टोरी अपलोडेड है। फिर यूनिट 6 में मुल्कराज आनंद की स्टोरी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ये ऑलरेडी अपलोडेड है। आर के नारायण की स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये भी अपलोडेड है। रस्किन बॉन्ड का अ फेस इन द डार्क, ये भी अपलोडेड है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे सबसे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने, तो उनकी हेल्प के लिए तो मैं सबसे पहले अवेलेबल हूँ। जितना भी बचा हुआ है वो बहुत जल्द अपलोड करूँगी। फ्रांसिस बेकन का ऑफ ट्रुथ, अभी तक आपके सिलेबस में क्या था, ऑफ स्टडीज़ था, ऑफ ट्रुथ एमए में था, लेकिन अब ये आपके सिलेबस में ऑफ ट्रुथ आ गया, तो अपलोडेड ये भी है ना, ऑफ ट्रुथ भी अपलोडेड है। चार्ल्स लैम का अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, तो ये वाला जो ऐसे है ये भी एमए के सिलेबस में था, एमए फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन अब आपके सिलेबस में आ गया है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी मैंने अपलोड किया हुआ है। वर्जीनिया वुल्फ का शेक्सपियर सिस्टर, ये शेक्सपियर सिस्टर ये भी अपलोडेड है, और अगर नहीं है तो मैं ज़रा देखती हूँ, क्योंकि मैंने 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। मेरे हिसाब से ये अपलोडेड है, अगर नहीं है तो जल्दी ही मैं अपलोड इसको भी करूँगी। यूनिट 8 है कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये भी अपलोडेड है। लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, कंप्लेंट, ग्रीवेंस, ड्रेस लेटर्स एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई, ये सब कुछ अपलोडेड है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अब आप ये सब कुछ पढ़ेंगे, और परेशान बिल्कुल मत होइएगा, जितना भी है मैं अपलोड करूँगी, और मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा कंटिन्यूसली। अगले सेमेस्टर का सिलेबस मैं कुछ दिन बाद आपके लिए अपलोड करती हूँ। इस वीडियो में इतना काफ़ी है, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बिल्कुल एश्योरेंस के साथ निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है।